हो गया कॉलोनी में? ठीक, चलिए किसका किसका कंप्लीट हो गया? चलिए ठीक, अब आते हैं, अब लिखेंगे सेकेंड यूनिट में जो भी याद हो, यूनिट नंबर डालते जाएंगे। ठीक है, यूनिट नंबर डालेंगे और फिर सेकेंड यूनिट जो कुछ भी याद हो बस वो लिख देंगे वहाँ पर और नंबर के साथ लिखेंगे। मैम अब नेक्स्ट यूनिट लिखें? हाँ, सेकेंड यूनिट, फिर सेकेंड के थर्ड, बस जो जो कुछ भी आपको याद रह जाए बस उतना नोट करेंगे। ठीक, क्योंकि हमने सडन वर्क दिया है तो पता चल जाएगा कि कुछ उसमें से याद है या बिल्कुल याद नहीं है। ठीक, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर डालते जाएंगे। ठीक है, चाहे इसमें 2 लाइन ही डिफाइन करेंगे, बस मेन बेसिक चीज़ें लिखेंगे, बहुत सारा डिफाइन नहीं करेंगे। हो गया कॉलोनी कंप्लीट? मैंने पूरे यूनिट के नेम लिखे हैं, क्या उसके अंदर कभी डिफाइन करना था क्या? मैंने यूनिट पूरे के यूनिट नेम, ठीक है, नेम लिखा। हमने ये बोला था यूनिट के अंदर मेन कंटेंट क्या है, अगर उसका किसी का नाम याद हो तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेम ही सफिशिएंट है। याद है, बट मैंने पूरे यूनिट के और दोनों यूनिट के नेम लिख दिए। ठीक, चलिए अब उतना किया तो बस वहीं तक रुकेंगे। ठीक है, अब बाकी लोग ने जैसे जो किया हो उसको बस 10th यूनिट लाकर कंप्लीट कर देंगे, क्लोज करेंगे।
ठीक है, अपर्णा मैम कंप्लीट हुआ? मोनिका मैम बस जितना जो याद रह गया हो बस इतना कंफर्म हो कि 10th यूनिट के नेम और उनका कोई भी कंटेंट जो उनके अंदर है वो कुछ भी हो, ताकि ये लगे कि आपने सच में सिलेबस पढ़ा है और वो आपके माइंड में है। ठीक है, बस इसलिए हमने ऐसा कराया है। चलिए, अब जिसका जहाँ तक कंप्लीट हुआ बस वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और ये काम डेली रखेंगे। सोने से पहले 10 मिनट्स आप सिलेबस देख कर सोएंगे, क्योंकि सिलेबस का 10 मिनट देखना ही आपके लिए एक इतना प्रॉपर वे में एक तैयारी होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कब हमको ये बातें समझ, क्योंकि जब आप सिलेबस का कंटेंट डेली देखते हैं टू द पॉइंट, तो आपको उन पॉइंट्स के अंदर भी जाने का मन करता है, और नहीं भी होगा तो कहीं भी उनसे रिलेटेड कुछ भी सुना होगा तो आप उसमें कनेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ना होता है सिलेबस। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते। सिलेबस सबके पास है अभी? ठीक है, सब सिलेबस रख के बैठेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज फर्स्ट यूनिट है हमारी, योग के आधारभूत तत्व, योग का इतिहास, योग के विविध संप्रदाय। ठीक है, उसमें सब तो हम योग पढ़ने जा रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट में तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि योग क्या है। योग क्या है? तो योग क्या है हमारा? योग शरीर, मन व आत्मा का विज्ञान है। योग क्या है? शरीर, मन व आत्मा का विज्ञान है, जिसे हम लोग बोलते हैं योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। योगा इज द कनेक्टिविटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। कभी भी कोई व्यक्ति एक लाइन में योग की परिभाषा पूछे सामान्य शब्दों में, तो सबसे सरल परिभाषा है। ठीक है, बाकी तो सब ये परिभाषा कैसी है कि जैसे आपने किसी को योग दर्शन की बताई, अगर सिंपल कोई पर्सन आपसे कुछ बात कर रहे हैं तो फिर ये सबसे इजी परिभाषा है, जो पूरा हमें एक होलिस्टिक कनेक्टिविटी प्रेजेंट कर रही है। फिर है इसी में योग स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है। ठीक, कितने लोग जानते हैं कला और विज्ञान में क्या अंतर है? कला और विज्ञान में क्या अंतर है? अनम्यूट करेंगे माइक। विज्ञान यानी तो विशेष ज्ञान, किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान, और कला मतलब उसको सुरुचिपूर्ण और सुंदर बनाने की जो एक तकनीक है वो कला। ठीक है, बोलेंगे पढ़ना में। विज्ञान यानी जहाँ पर कुछ प्रूफ किया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसको प्रूफ किया गया, और आर्ट में बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञान और कला क्या है पहले तो समझ लें। विज्ञान मीन्स, साइंस मीन्स होता है तथ्य, तर्क और प्रमाण। तथ्य हो, फैक्ट्स हो, तर्क मीन्स लॉजिक्स हो, प्रमाण मीन्स एविडेंसेस हो। ठीक, जहाँ ये तीनों चीज़ें एक साथ होंगी उसे बोलते हैं साइंस। मीन्स एवरी टाइम प्रूवन हो, वो कभी भी उसे प्रमाणित किया जा सके, कहीं पर भी किया जा सके। कला क्या है? कला मीन्स जैसे रचना जी बोल रहे थे, किसी भी चीज़ को सुरुचिपूर्ण प्रेजेंट करना, बनाना, कुछ भी। ठीक, तो योग में क्या है? कला और विज्ञान। ठीक, अब यहाँ योग की बात करें तो योग में कला और विज्ञान है। जब हम लोग बोलते हैं कि प्राणायाम ठीक ढंग से करने से मन एकाग्र चित्त होता है, तो ये क्या है? ये विज्ञान है। प्राणायाम को, या ये बोले कि नेवल ब्रीदिंग जब करते हैं या डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो रेगुलर मोड पे जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ये क्या है? ये साइंस है, कंप्लीट साइंस है। क्योंकि आप यदि प्राणायाम को हाफ करते हो, चेस्ट तक करते हो, थ्रोट ब्रीदिंग गले तक करते हो, तो वो उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो माइंड कॉन्सेंट्रेट कब होगा? जब हम नेवल ब्रीदिंग करते हैं। तो ये कंप्लीट साइंस है। अब इसमें कला क्या है? कला है जो टीचर इस बात को समझाने जा रहे हैं वो कितने सुंदर ढंग से, कितने संत महापुरुषों की जीवनी को उठाकर या सफल लोगों के जीवन चरित्र को उठाकर, जिन्होंने योग के या प्राणायाम के माध्यम से अपने जीवन में मन को एकाग्र करके सफलता पाई है। अब इस बात को कितनी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? पीपीटी के माध्यम से एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ब्रेन को दिखा दिया, लंग्स की फंक्शनिंग दिखा दी,
साइकोलॉजी में दिखा दिया कि ब्रेन जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो कैसे चीज़ों को कंसंट्रेट करने में सपोर्ट कर रही है। फिर हमने बच्चों के माइंड को दिखाया कि बच्चे कितनी जल्दी कंसंट्रेट होते हैं, कैसा वातावरण हो कि कंसंट्रेशन जल्दी बनता है। ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम विज्ञान को सहज बना देते हैं। ठीक है, अभी लोगों के माइंड में क्या चलता है, मोस्टली लोगों के माइंड में अभी भी कम से कम अगर 100% की बात करें तो 70% लोगों का कॉन्सेप्ट है, यदि हम आध्यात्मिक होंगे तो संसार छूट जाएगा, और संसार को सही से जिएंगे तो अध्यात्म छूट जाएगा। ठीक, आज एक वर्ल्ड वाइड एक एक्सपर्ट हैं, उनकी बहुत सुंदर सी बाई चांस एक डेफिनेशन आई, क्योंकि हम कुछ दिनों से हम कुछ सर्च कर रहे थे, बहुत सर्च कर रहे थे। तो हमको क्या होता है ना, हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें कितने भी लोग मिलते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन तब आता है जब कोई ऐसा पर्सन जो पूरे अनुभव के साथ ज्ञान को बताए, अनुभव के साथ, दूसरा ज्ञान के साथ विज्ञान और कला दोनों जुड़े। अदरवाइज हमको बात समझ नहीं आती, वो चाहे जितने अच्छे भावपूर्ण ढंग से बताए, हमको कुछ समझ में नहीं आता। हमको तथ्य तर्क प्रमाण भी हो और फिर उसके बाद अनुभव के साथ एक सुंदर विनम्र ढंग से बात परोसी जा रही हो तो समझ में आती है। तो उन्होंने बोला कि सन्यासी और संसारी के बीच में क्या अंतर है। तो 2 लाइन में उन्होंने डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा जो संसारी है वो क्या कर रहा है, वो पूरे टाइम बस जीवन में समेट रहा है चीज़ों को। ठीक, जो सन्यासी है, और ये परिभाषा इस परिप्रेक्ष्य में दी गई कि गृहस्थ जीवन ठीक है या सन्यास ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि कोई सन्यासी का मतलब ना तो कपड़े बदलने से है, ना भोजन बदलने से है, ना घर बदलने से है। सन्यासी का मतलब है केवल अपने दृष्टिकोण को बदलना है। ठीक, सन्यासी का अर्थ क्या है, केवल एक दृष्टिकोण ये बदलना है कि हर क्षण यदि हमें अपने आनंद में जीवन जीना है तो टोटली डिटैच्ड होना है। और डिटैच्ड का मीन्स है, डिटैचमेंट से तात्पर्य है कि संसार में जब हम पूरी तरह डिटैच्ड हो जाते हैं तो हम निष्पक्ष भाव में व्यवहार करते हैं। अभी हम लोग डिटैचमेंट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है फिर हम जिएंगे क्या। वो डिटैचमेंट का मतलब है कि जो ओवर अटैच्ड हैं हम व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से, उससे डिटैच होना है। और जब आप डिटैच होकर देखेंगे ना तो आप अपने बच्चे की गलती और दूसरे के बच्चे की गलती दोनों के बीच में निष्पक्ष निर्णय लेंगे। और जब आप डिटैच नहीं होते हैं तो कितना भी आप कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं आप एक जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना हार्ट का, वो आपका अपने बच्चे की तरफ जाएगा, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की। ठीक, तो बस यही है संन्यास और संसारी के बीच में अंतर, कि एक दृष्टिकोण बदलता है तो वही व्यक्ति घर में रहकर सन्यासी है, और दृष्टिकोण नहीं बदलता है तो पूरा जीवन हम मंदिरों में भी रहते हैं तब भी सन्यासी नहीं बनते हैं। ठीक, तो यही हमारे योग की डेफिनेशन है, क्योंकि योग क्या है, एक कंप्लीट वर्ड है जिसमें हमारा शरीर, मन व आत्मा तीनों समाहित हैं, और तीनों किस तरह से समाहित है, एक विज्ञान के रूप में। अब इस विज्ञान को कितने ढंग से हम सहजता से अपने जीवन में उतारेंगे, उसका नाम कला है। ठीक, तो ये हो गया हमारा योग क्या है। अब देखते हैं आगे, इसी में एक एटमोलॉजी वर्ड आता है, उसको हमने यूज़ किया है, जिसको हमने और भी क्लासेस में पढ़ाया था, वैसे भी वहाँ यूज़ किया था। एटमोलॉजी ऑफ योगा मीन्स योग का शाश्वत ज्ञान। तो शाश्वत ज्ञान क्या है योग का, कुछ वर्ड्स हैं, मोक्ष, मुक्ति, आत्मज्ञान, कैवल्य की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, निर्वाण, महासमाधि, असंप्रज्ञा समाधि। ये सभी प्रॉपर वर्ड हैं हमारे साल्वेशन से रिलेटेड, मोक्ष से रिलेटेड। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो किसके लिए बना है और मिला है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ठीक, जितना भी हम योग के 10 यूनिट्स पढ़ेंगे उन सब का जीस्ट निकल कर क्या आता है, केवल मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक, और ये मोक्ष है क्या, मोक्ष का मीन्स है आनंद। ठीक, आनंद क्या है, हर क्षण आनंद में जीना। ठीक, जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो उसमें आनंद के भाव से जीना। अब दूसरे शब्दों में यदि देखेंगे, जब हम लोग बोलते हैं आनंद में जीना तो लोगों को लगता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो कैसे आनंदित रहें।
हमारा घर टूट गया, छूट गया तो कैसे आनंदित है। 1000 क्या लाखों परेशानियां हैं अगर नाम गिनेंगे हम लोग। तो एक बात बताओ, ऐसी कौन सी पुस्तक है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जहाँ लिखा है कि संसार से आसक्ति प्राप्त करें, आसक्त होंगे तभी हम आनंदित होंगे? कोई बुक है ऐसी? कहीं लिखा है कि देर से उठेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रकृति के नियम तोड़ेंगे तो हम आनंदित रहेंगे? कहीं लिखा है कि दूसरों से अपेक्षा करेंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे? एक ऐसी क्वालिटी आप लेकर ढूंढ कर आइए जिसके लिए आप परेशान हैं और वो कहीं हमारे वेद शास्त्र या संत महापुरुषों ने हमें बताई हो और कहा। तो फिर हम लोग ब्लेम किसको कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा योग में ये बस पढ़ते चले जा रहे हैं। पढ़ के योग पढ़ भी लिया, उसके बाद डिप्रेशन में भी है। ठीक, आज हम एक ऐसे पर्सन से मिलकर आए हैं जो 8-8 घंटे एकाग्रचित्त साधना की है उन्होंने। ठीक, और वो डिप्रेशन में पूरे। हमने 10 साल पहले देखा, 15 साल पहले देखा, तब भी हमने उनके अंदर एक प्रॉब्लम फेस की थी, आज उससे भी ज़्यादा होगी। और बहुत अच्छी पर्सन है, रियलिटी में बहुत अच्छी फीमेल है। और हम वैसे बोलते हैं हमको फीमेल से बहुत प्रेम है हमें खुद ही नहीं पता कि हमें फीमेल से इतना प्रेम क्यों है, ये नहीं पता हमको। फिर हमने उनकी काउंसलिंग की, फिर उनको काफ़ी देर चीज़ों को समझाया। हमने कहा कि एक तरफ पता है एक बात आप सब समझ लो, जिस व्यक्ति के जीवन में अपने आप से प्रेम होता है, अपने आप से, उस व्यक्ति को बहुत दुख नहीं पहुंचेगा कभी भी। जिस व्यक्ति को स्वयं से प्रेम नहीं होता है उसी को दुख और चोट पहुंचती है, पहली चीज़। अब आते उससे भी बड़ी एक चीज़ लेते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में अपने सद्गुरु और परमात्मा के प्रति असीम प्रेम है, उसको इस दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। थोड़ी देर मौसम का प्रभाव हो सकता है लेकिन हिला नहीं सकती। ठीक, क्योंकि जब आपको किसी एक से बहुत प्रेम होता है, किसी एक से बहुत प्रेम होता है, तो फिर सारे प्रेम गौड़ हो जाते हैं संसार के। फिर आप जिएंगे, सब करेंगे, पूरा एंटरटेनमेंट करेंगे, लेकिन आपके हृदय में जो एक कोना है वो फुल है, तो आपको कुछ नहीं लगेगा। अभी है क्या, हमको हमारे जीवन में ना स्वयं से प्रेम है ना परमात्मा से प्रेम है, दोनों से प्रेम नहीं, और पूरी दुनिया में भिखारियों जैसे प्रेम मांगते घूम रहे हैं। और सब मिल जाए, यदि आपको प्रेम नहीं है अपने आप से और परमात्मा से, तो फिर ये खालीपन इस धरती में कोई भी सुख सुविधा और व्यक्ति भर नहीं सकता इसको। ठीक, तो इसलिए पहले ना हमेशा कॉस्ट फैक्टर में जाना चाहिए कि हमें अगर बार बार दुख पहुंच रहा तो कारण क्या है। आखिर कोई कोना खाली होगा मेरा, तभी तो इतनी चोटें लग रही हैं। नहीं तो चोट तो सबको लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बोला, चोट सबको लगती है। लेकिन चोट लगने पर इतना प्रभाव हो जाए कि हम निकल ही ना पाए, और लोग वो क्या कह रहे हैं, हम 8 घंटे पूजा करते हैं तब भी ऐसा हो रहा है, 5 घंटे पूजा करते हैं तब भी ऐसा हो रहा है। ठीक, हमने अपने जीवन में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखे हैं, मतलब बिल्कुल टॉप पे सुंदर टाइम और टॉप पे डाउन टाइम देखा है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज़ मेरी हमेशा रही है, कभी हम किसी चीज़ को गांठ बांध कर नहीं चले। उसके पीछे कारण भी है कि शायद हमको बहुत प्रेम मिला है, ये भी इसका कॉस्ट फैक्टर है। बहुत प्रेम मिला है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब कोई बड़ी चीज़ आपको मिल जाती है ना, तो फिर छोटी चीज़ें चोट नहीं पहुंचाती आपको। तो ये क्या है, ये हम योग पढ़ने जा रहे हैं, योग में हम नेट कर लें, PhD कर लें, डॉक्टरेट हो जाए, पढ़ाने लगे, सब हो गए, और खुद के जीवन में जब बात आती है तो हम जितने मतलब योग वाले लोगों की हालत देखते हैं, वही अंदर से दुखी पड़े। तो फिर लगता है, और अब जो भी काउंसलिंग की जो टीम में, वो कह रहे हैं कि हम दूसरों को ध्यान कराते हैं, क्योंकि ये हम योग पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। दूसरों को हम ध्यान कराते हैं तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है उन लोगों का, और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हम ध्यान कराने के बाद हम बहुत असहज हो जाते हैं। हमने कहा, फिर से बोलिए, आपने कहा क्या है? हमने कहा, जब आप दूसरों को ध्यान कराते हैं तो क्या खुद ध्यान नहीं करते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, उस टाइम नहीं करते। हमने कहा, क्यों?
हमने कहा हम इतने लंबे समय से अभ्यास करवाते हैं लोगों को, हम तो ये बोल कर रखते हैं कि अपने टाइम से आएंगे, हम आपको ध्यान कराएं और खुद ध्यान में ना बैठे तो कौन सा ध्यान आपको लगेगा। हम आपसे कहें आप प्राणायाम ना करें और हम प्राणायाम ना करें, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। हमने यूनिवर्सिटी में 6 साल सिखाया है, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है, चाहे वो डिफेंस का ग्रुप हो, कितने भी लार्ज ग्रुप में बड़े लोगों को पूरे वहाँ बहुत लोग होते हैं और सबके बीच में सिखाया है, लेकिन हमने जो सिखाया है वो खुद भी किया है। ठीक, जो सिखाया, कुछ कई बार आसन है, वेरिएशन है, वो चेंज, वो बता दिया, देख कर ठीक करा दिया, फिर वापस है, फिर हमने प्रैक्टिस की। हम और ध्यान और ओम चैंटिंग प्राणायाम तो हम कर ही नहीं सकते हैं कि अपनी जगह से देखा, उनको गाइड भी कर दिया। तो ये हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब नेट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेट पीएचडी ये छोटी पढ़ाई नहीं होती। अगर इनको पढ़ने के बाद हमारा घर डिस्टर्ब है, दुखी है, परेशान है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिर हम समझेंगे ये गलत डायरेक्शन में है। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, ये इसलिए बताया कि आप साधना करें और चाहे ना करें, ध्यान करें और ना करें, पहले सही से प्राणायाम करें। बिना प्राणायाम के हम यहाँ से बैठकर पूरी दुनिया का एक वो देखते हैं, व्यू देखते हैं। ये मेरी आदत है क्योंकि हमको हमेशा नया सीखने की हैबिट है। जो पूरी वर्ल्ड में इस समय जो एकदम टॉप मोस्ट लोग हैं रियलिटी में, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि योग की फील्ड के लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि आप सभी प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें और प्राणायाम का रेगुलर चेन सिस्टम में अभ्यास करें, और उस अभ्यास के बाद ही आप कभी आगे चलकर ध्यान के योग्य बनेंगे। जब तक आपका प्राण के साथ मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक आपका संसार के लोगों से डिटैचमेंट नहीं होगा, जब तक आपको अपने और परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा, ध्यान का कोई स्थान नहीं है जीवन में। ठीक है, तो ये इसलिए बताया क्योंकि हम पढ़ने जा रहे योग। अभी हम लोग क्या देखेंगे, बस देखेंगे इसका विकास क्रम, सब चीज़ करने लगेंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत छोटी सी चीज़ है। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, फिर उतनी एकाग्रता के साथ जैसे आप पढ़ेंगे सभी कुछ समझ में आता जाएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग ने अभी देखा मोक्ष मुक्ति, ये जो हमारे पास नाम है, ये इसलिए भी कि जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। जिसको प्रैक्टिस करा रहे हैं उसके जीवन में दिखे, लेकिन उसके जीवन में तब दिखे जब वो मेरे जीवन में हो। ठीक है, तो ये ध्यान, तो ये मोक्ष, ये जितने भी हम नाम देख रहे हैं, इनका मतलब है कि ये सब कुछ हमें इसी जीवन में प्राप्त करने के योग्य हैं। ये सब, ये ऐसा नहीं है कि मरने के बाद होगा या कुछ विशेष स्थितियों में होगा। हम घर में नहीं कर पा रहे हैं तो संन्यास ले लें, हम यहाँ नहीं हैं तो किसी मंदिर में चले, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कहीं भी आप जाएंगे आपका मन तो आपके साथ ही है। तो जो यहाँ समस्या है, कल आप वही समस्या वहाँ बना लेंगे जाकर। ठीक है, और जिसको यही मुक्त होना है वो यही मुक्त होगा, वो जाने की तैयारी क्यों करेगा, वो अलग है। एक परिस्थिति जन्य तो कुछ भी निर्णय आते हैं। ठीक है, वो अलग है। किसी की जॉब लग गई, किसी का कोई बात हो गई, उसने जगह छोड़ दी, जाना हुआ, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये कभी नहीं माइंड करके चलना है कि ये जो हम नाम देख रहे हैं, जो योग का 10th यूनिट का पूरा 10 यूनिट का जो जीस्ट है, आत्मज्ञान प्राप्त करना, आनंद में जीवन जीना, वो कहीं जाकर होगा, वो हम जहाँ हैं वहीं होगा। प्राणायाम उसका एकमात्र साधन है, और अपने आप से प्रेम और परमात्मा से प्रेम। ठीक, बस ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम विज्ञान और कला दोनों के माध्यम से समझेंगे आगे। विज्ञान का मीन्स जो प्रूफ किया जा सके, कला का मीन्स जिनको सरल, विज्ञान को सरल ढंग से समझा जा सके और अपनाया जा सके, समझाया जा सके, ये हो गया कला। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं योग शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है। ठीक है, फिर सभी जगह पढ़ना है कला और विज्ञान, क्योंकि विज्ञान क्या है, सत्य बोलना विज्ञान हो गया। अब ऐसी जगह बोला कि दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो गया, तो विज्ञान तो था लेकिन वहाँ कला नहीं थी। कला का मीन्स हुआ कि सत्य को कब बोले, कितने प्रेम से बोले और कहाँ बोले, ये कला है वहाँ पर। ठीक है, विज्ञान का मतलब जो प्रमाणित है, सत्य मीन्स सत्य है, वो ठीक है, लेकिन अब उसको कला के साथ प्रदर्शित करेंगे तो विज्ञान यूजफुल हो जाएगा आपका। इसके बाद योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई है।
ठीक है, सभी को लगभग ये छोटी छोटी चीज़ें पता है। जिसका सामान्य अर्थ जोड़ना होता है। योग शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। योग शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है, जैसे संयोग बोलते हैं ना, बहुत अच्छा संयोग है। हमारे स्टार्स के भी संयोग होते हैं, मिलने के भी संयोग होते हैं, ऐसे कई तरह के संयोग हैं। फिर जोड़ना, 2 + 2 = 4 जोड़ना हो गया। मिलाना बोलते हैं ना, इनकी कुंडली मिलाई गई, वो भी हो गया, तो वो मिलाने में आ गया। हॉरोस्कोप जब मैच करते हैं। फिर इकट्ठा करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करके टोटल करना, वो भी योग है। टू यूनियन, टू यूनाइट, टू कंबाइन, टुगेदर, टू कनेक्ट। द साइंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हार्मनी इज नोन एज योगा। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन भी है और शरीर, मन, आत्मा का विज्ञान भी। आध्यात्मिक अनुशासन से मीन्स हुआ कि जहाँ अनुशासन है वहीं योग है। बिना अनुशासन के कोई योग नहीं है। इसीलिए योग दर्शन में पहली लाइन, फर्स्ट जो सूत्र है, अथ योगा अनुशासनम से शुरू होता है, क्योंकि जीवन में अनुशासन है तो ही योग आरंभ होगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं योग शब्द की व्युत्पत्ति। 3 अर्थ में है। युज समाधो, युजिर योगे, युज संयमने। युज समाधो क्या है? योग यानी समाधि। समाधि का एक सामान्य अर्थ है समाधान, ठीक, जहाँ हमारे सभी समस्याओं के समाधान हो जाएं, उसका नाम समाधि है। और समाधि का एक अर्थ है समता, ठीक। जो समाधि लिखा है, ये इसमें जो सा है या सम है, तो क्या है? जहाँ समता है वहाँ समाधि है। सम को हटा दें तो ये किस में आ जाए? आधि में। तो जहाँ समता नहीं होगी वहाँ मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक। और मानसिक विकार उत्पन्न होंगे और उससे भी जब और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? फिर इसी को और आगे ले जाएं, समाधि जो आदि हो गई और आदि से आगे ले जाएंगे तो व्याधि में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब जहाँ हमारा संतुलन बिगड़ा वहाँ मानसिक समस्याएं शुरू होंगी और मानसिक समस्याएं एक स्तर पे जाकर शारीरिक समस्याओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद है युजिर योगे, योग यानी जोड़ना। फिर है युज संयमने, योग यानी संयम। संयम किसका करना है? संयम करना है हमेशा अपने मन पर, ठीक। संयम हमेशा मन पर किया जाता है, क्योंकि जैसे ही मन हमारा संयमित होता है वैसे ही दिशा और दशा दोनों बदलती है। आपके मन में कितना भी दुख हो, अभी आपको कोई एक ऐसी चीज़ बोली जाए, अभी आपसे कहा जाए कि आप बिल्कुल दुखी हैं, कुछ भी नहीं आपके पास करने होंगे, और किसी व्यक्ति ने आकर आपको कोई ऐसी चीज़ बोली जिससे आपको लगा अरे हम तो जीवन में सब कर सकते हैं, यहीं बैठे हैं, वही घर है, वही कपड़े पहने हैं, वही लोग हैं, लेकिन एक विचार आपके मन को तुरंत बदल देता है। इसीलिए कहा जाता है आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ठीक। तो एक विचार ही हमारे जीवन को पूरा बदलता है। तो हम ध्यान में क्या रखना है कि ये विचार लाएं कहाँ से? तो पहले तो अच्छे लोगों की संगत करें। नहीं वातावरण मिले तो कम से, वातावरण का मतलब कहीं जाना पड़ेगा, नहीं है वो वातावरण, कोई बात नहीं, पर कुछ तो अपने आसपास भगवान से प्रार्थना करके ऐसे 1, 2, 5 लोगों को जरूर बनाएं कि कभी हमारी बिगड़ती परिस्थिति हो, मना स्थिति हो, तो हम फिर से बूस्टअप कर जाएं। तो ये हमने क्या देखा? योग शब्द के 3 अर्थ देखे। फिर देखते हैं, नेक्स्ट है योग शब्द का अर्थ, मीनिंग ऑफ द वर्ड योगा। योग शब्द की उत्पत्ति, एटमोलॉजी, ओरिजिन ऑफ योगा, संस्कृत भाषा के युज धातु में घन प्रत्यय लगाने से हुई है। उदाहरण स्वरूप युज घन योग, जिसका सामान्य अर्थ जोड़ना है, ये जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ अष्टाध्यायी के गण पाठ में 3 युज धातु हैं, जिसका विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। युज समाधो, दिवादिगणीय धातु, जिसका अर्थ है समाधि, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर उसमें निमग्न हो जाना। वास्तविक स्वरूप क्या है? अपने आत्म तत्व में संतुष्टि पाना। योग दर्शन एवं सांख्य दर्शन में इसी धातु व गण का प्रयोग हुआ है।
सेकंड है यूज्ड योगे। यह रुदादि गणीय धातु है जिसका अर्थ होता है संयोग, जुड़ाव, एकत्व, मेल या जोड़ना। न्याय, वैशेषिक व वेदांत दर्शनों में इस धातु व गण का प्रयोग हुआ है। यु संयमने, यह चुरादि गणीय धातु है जिसका अर्थ होता है वपि कृतस्य मनसा, अर्थात मन को संयमित करना, नियंत्रित करना या वश में करना। तो संयम की बात अभी हमने आपसे बोली थी, संयम हमेशा मन पर किया जाता है। संतुलन कहाँ बिठाया जाता है? मन पर। जितना जिसका मन संतुलित है उतना ही वो व्यक्ति समाधि या आत्म तत्व के, आत्म संतुष्टि के करीब होगा। अब देखते हैं योग में परिभाषाएं। इस परिभाषा को तो बाद में देखेंगे हम लोग। ये देखते हैं योग की परिभाषाएं हैं। फर्स्ट है हमारी महर्षि पतंजलि के अनुसार, ठीक। योगा चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग सूत्र 1/2 में फर्स्ट चैप्टर समाधि पाद में सेकंड नंबर की डेफिनेशन है, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। योग दर्शन में 195 सूत्र है। 195 सूत्र का जो केंद्र बिंदु है वो यही सूत्र है, योगा चित्त वृत्ति निरोध। क्योंकि जब अभी हम आपको, जो लोग अभी 6 लेवल में पढ़ेंगे, वहाँ पर जो पढ़ने को मिलेगा वो बहुत एक अच्छा मटेरियल है, ठीक है। अब क्या है कि वहाँ पर जो हम लोग अभी तक क्या देखते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी समस्या हुई तो हम लोग ओवरऑल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेते कि शरीर की समस्या आई कहाँ से है, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। और महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या है कि 2 तरह से समस्या के समाधान है, 3 है लेकिन 2 उसमें से मुख्य। पहला, शरीर से संबंधित जितनी समस्याएं हों उनका ट्रीटमेंट कहाँ है? आयुर्वेद में, ठीक है। और जब मन की समस्याएं हों, जब समस्या बहुत गहरी हो चुकी हो, जिसके समाधान ना मिल रहे हो, तो समाधान कहाँ ढूंढना है? चित्त में ढूंढना है, मन में ढूंढना है। अभी हम लोग बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों में 80% की बात कर रहे हैं कि कोई भी समस्या हो रही उसको बस बॉडी के आसपास देख रहे हैं, उसको मन की गहराई में ले ही नहीं जा रहे हैं। इसीलिए हो क्या रहा है कि डेली समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज एक सर्वे आया है, जिन डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं उन्होंने बड़ा अच्छे से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि हमने एम्स में वो रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने एम्स में चैलेंज किया, डॉक्टर नगेन जी के दोस्त भी हैं, मित्र हैं, उन्होंने कहा हमने एम्स में भी चैलेंज किया कि एक भी डॉक्टर ऐसा ढूंढ कर ले आओ, और डॉक्टर्स को बोला जो वहाँ पूरी एम्स की टीम थी दिल्ली वाले में, कि एक भी ऐसे कोई पेशेंट लेकर आओ जिसको आपने ट्रीटमेंट देना शुरू किया हो और वो ठीक हो गया हो, ट्रीटमेंट देना शुरू किया हो और वो ठीक हो गया हो। उन्होंने कहा हाई बीपी आता है तो होल लाइफ दवा, लो बीपी आता है होल लाइफ दवा, डायबिटीज़ होल लाइफ, मतलब कोई ऐसी चीज़ आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि, और उसमें भी ये बात तो हम ऐसे आप लोगों से अक्सर बोलते हैं कि कोई भी आप दवा ले रहे हो, डॉक्टर के पास 6 महीने दवा लेते हो, तब तक आपको दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है, और 1 साल लेते हो, 2 साल, तीसरी चीज़ आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ये क्वेश्चन ही नहीं लोग पूछ पा रहे हैं कि हम लगातार डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वहाँ रोग बढ़ा रहे हैं कि रोग घटा रहे हैं। तो ये तो हम लोगों के अंदर भी तो क्वेश्चन आना चाहिए कि बस हम लोग, आज डॉक्टर ने कहा अब ये नहीं, अब इसकी रिपोर्ट करा के ले आओ, कल हम लोग दूसरे 2 महीने इसका ट्रीटमेंट हुआ, अब ये रिपोर्ट करा के ले आओ। तो इसका मतलब हम ठीक हो रहे हैं कि हम और बीमार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा मीन्स हुआ कि जब समस्याएं बहुत गहरी हो जाएं, जिनका इलाज बाहर ना किया जा सके, तो समस्याओं का इलाज पूरी तरीके से कहाँ पर होता है? जब चित्त पर हम ध्यान देते हैं, अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, तब हमारी समस्याओं का, हमारे रोगों का पूर्ण निदान होता है या पूर्ण निवारण होता है। तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा का मीन्स एक बार डिफाइन कर दे रहे हैं। चित्त क्या है? वो स्थान जहाँ पर हमारे किए हुए कर्मों के
अच्छे किए हुए कर्म जो हैं उनके संस्कार इकट्ठे होते हैं। अच्छा कर्म किया, अच्छे संस्कार इकट्ठे हैं, बुरा किया, बुरे इकट्ठे हैं। तो चित्त का एक नाम है, दो नाम है, चित्ताशय और कर्माशय। चित्त को किन नामों से जाना जाता है? चित्ताशय और कर्माशय। और ये स्टोरेज किसका है? हमारे संस्कारों का, हमारे कार्मिक अकाउंट्स का स्टोरेज है। फिर वृत्तियाँ क्या हैं हमारी? वृत्तियाँ मीन्स विचार। और ये विचार कैसे हैं? सकारात्मक विचार भी हैं और नकारात्मक विचार भी हैं। और वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्तियाँ क्या हैं हमारी? सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स हैं। सॉरी, क्लिष्ट वृत्तियाँ हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक विचार हैं। और जो हमारी अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं वो पॉजिटिव थॉट्स हैं, सकारात्मक विचार हैं। फिर निरोध मीन्स होता है किसी चीज़ को रोकना, कंट्रोल करना। तो चित्त पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे विचारों या संस्कारों के प्रभाव को निरोध मीन्स रोक देने को ही योग कहते हैं। ठीक, तो ये चित्त पे संस्कार पड़ेंगे कैसे और कैसे इनको रोका जा सकता है? तो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट है प्राणायाम। ठीक, वन ऑफ द बेस्ट है प्राणायाम, क्योंकि जितना जितना आपका प्राण बल मजबूत होता है, मन प्राण के साथ एकाग्रचित्त होता है। और जितना जितना मन प्राण के साथ एकाग्रचित्त होगा, उतना आपका प्राण बल पहले मजबूत होगा, फिर मनोबल मजबूत होगा। जिसका मनोबल मजबूत हो गया, उसका आत्मबल मजबूत होगा। तो जब 3 बल एक दिशा में चलते हैं, प्राण बल, मनोबल, आत्मबल, तो ये क्या है? ये हमारे ऊपर नकारात्मक संस्कारों की लेयर्स को आने ही नहीं देते हैं। और बाई चांस आ भी गई तो क्या करेंगे? उनको फटाफट उनको हटाने में सपोर्ट करेंगे। तो ये है हमारी योग दर्शन के अनुसार महर्षि पतंजलि की परिभाषा कि पूरी तरीके से यदि हमें अपने जीवन में रोग मुक्त होना है तो काम कहाँ करना है? चित्त पर जो संस्कार पड़ रहे हैं विचारों के माध्यम से, वहाँ काम करना है। इसके बाद सेकेंड डेफिनेशन है हमारी, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 2.48 ये हमारा श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग 2nd चैप्टर में डिफाइन है। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि यानी सुख दुख लाभ हानि आदि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहा जाता है। यह समत्व ही योग है। अब देखेंगे यहाँ पर आसक्ति को त्याग करके, ठीक, कहीं लिखा ही नहीं है कि आसक्ति को रख करके काम करना है। ठीक, अब आसक्ति को त्याग करके काम करना और सिद्धि और असिद्धि, अभी हम लोग क्या करते हैं? या तो सफलता पाने के लिए काम करेंगे, या तो पहले से सोच रहे हैं कि पता नहीं असफल ना हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ सफलता और असफलता दोनों चल रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए हम क्या बोलते हैं? कई बार हम सोचते हैं सफल हो जाए, कई बार सोचते हैं असफल हो जाएगा। हमें सामने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना चाहिए कि आप काम पर पूरा ध्यान कार्य पर दें, अपने काम पर दें। तो जब आप काम पर पूरा ध्यान देने के लिए उन्हें मोटिवेट करेंगे, तो ये फर्स्ट आपका एक प्रयास है उनके लिए। रिजल्ट तो सेकेंडरी है। जब पहले ही आप बोल दें कि आपको फर्स्ट ही आना है, तो भी प्रेशर आ गया। ठीक, और पहले ही बोल दें कहीं फेल ना हो जाओ, तो दोनों में अंतर ही क्या बचा? ऐसे ही हम लोग अपने घर की परवरिश कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों की, खुद की, या तो हम कहेंगे फर्स्ट आके ही रहना है, और या तो बोलेंगे कि कहीं फेल ना हो जाए। तो अब हमको लगता है कुछ भी करो, पूरे मनोबल से काम करेंगे। अब ईश्वर को जो देना हो, प्रयास हमारा था, इसके बाद का निर्णय उनका है। ठीक, तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा हल्कापन आता है। नहीं तो इतना बर्डन में काम करेंगे तब तो ऐसा लगेगा जीवन है कि हम लोग बिल्कुल एक बैल की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जीवन को इंसान की तरह रखें, बैल की तरह ना रखें, क्योंकि बैल के साथ क्या है उसको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों से होशियार है। अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों से वो ज़्यादा समझदार, कम से कम वो कोई अन्याय तो नहीं कर रहा है। बस उसका पेट भर जाए जानवरों का, वो अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन हम मनुष्य का जैसे पेट भर जाता है तो हम लोग कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सफलता और असफलता, सक्सेस एंड फेलियर्स, सुख दुख लाभ हानि में सम होकर। अभी हम लोग समाधि का अर्थ पढ़ रहे थे। सम का मीन्स
यही सम था वहाँ पर, ठीक है। सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा गया है। एक लाइन बताओ क्या निकल कर आई, एक शब्द निकल कर आया कि संतुलन ही योग है, ठीक। बस सीधा सीधा एक शब्द निकल के आ रहा कि संतुलन का नाम ही योग है। अब उसको आप समाधि कह दो, मोक्ष कह दो, कोई भी नाम आप दे दो। तो ये हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार एक प्रॉपर डेफिनेशन, क्योंकि 3 डेफिनेशन हम लोगों की फर्स्ट में रखी जाती हैं। पहली योग दर्शन की, फिर सेकंड में सांख्य योग में जो ये वाला ये श्रीमद् भगवद गीता का सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर 2.48 और सेकंड चैप्टर की 48 और 50 नंबर की डेफिनेशन, ठीक। ये मतलब सभी को लर्न होनी चाहिए, चाहे वो उसको कुछ भी ना आता हो, तब योग की फील्ड में तो ये लर्न हो। इसके बाद देखते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्य योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि मीन्स समता, संतुलन हमेशा कहाँ बैठता है? बुद्धि में, ठीक है। मन और बुद्धि के बीच में संतुलन बैठता है। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता दिलाता है। अब कर्म में यदि योग कर्मों में कुशलता दिलाएगा तो दिलाएगा कैसे? जब हमने कर्म समता में किया होगा। जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी उसी का एक कंक्लूजन है यहाँ पर कि यदि हमने सम होकर कर्म किया है तो ऐसा कर्म ही हमें कर्मों में कुशलता दिलाएगा, या ये कह दें कि कुशलता पूर्वक हम कर्म करेंगे। सिस्टर शिवानी की एक लाइन आती है, वो बहुत अच्छी आती है। वो अक्सर पूछती है कैसे कर्म करेंगे, काम करके शांत होंगे या शांति से काम करेंगे? काम करके शांत होंगे, सफल होके शांति पाएंगे, या शांति से सफलता का प्रयास करेंगे? लोग बोलेंगे तो यही बोलेंगे शांति से सफलता का प्रयास करेंगे, पर करेंगे क्या? सफल होंगे तब शांति पाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा जीवन जीकर चले जाते हैं और फिर भी सोचते हैं जहाँ कल थे वहाँ आज है, ठीक। तो ये क्या करना है, क्योंकि ये डेफिनेशंस इसलिए नहीं है कि बस हमने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया सफिशिएंट, ठीक। ये इसलिए हैं कि अगर इनको करते करते हमारा खुद का जीवन बदल रहा है और हमारा जो घर है वो बदल रहा है, तब तो ठीक है, ठीक। क्योंकि हम बार बार आपसे बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो मीटिंग्स होती हैं कि योग में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ भी चुके हैं, कहीं पर सिलेक्टेड भी हो गए, सिलेक्शन भी हो गया है, उसके बावजूद जीवन में योग नहीं दिखता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो क्वालिटी है ना वो गिर जाएगी। और अभी लोग क्या सोच रहे हैं कि पीएचडी करना है, इसीलिए नेट को इतना कंपलसरी, आपको पता है सबको कि पीएचडी क्यों शामिल किया गया है नेट में? क्योंकि लोगों ने योग में पीएचडी करने को एक बिजनेस समझ लिया है कि बस डॉक्टरेट लग जाएगा योग के माध्यम से, कोई मेहनत नहीं करनी, 3-4 लाख रुपए दिया हमने, जैसे मेरे पास भी ऑफर आते हैं। लेकिन हमको इस बात से बहुत पूरा ज्ञान है कि बिना ज्ञान दिए किसी का कोई काम नहीं करना कभी, नहीं तो उसका भी पाप भी लगता है अपने ऊपर, फिर वो क्या करेगा, मिसयूज ही तो करेगा। तो वो क्या कर रहे हैं कि डॉक्टरेट की डिग्री योग में सबसे सरल है, रुपए दो और ले लो, कहीं पर भी एडमिशन ले लो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी में भी। तो इस बार ये फर्स्ट टाइम है ये शामिल कर दिया गया है नेट में कि अब जो लोग नेट का नीचे वाला लेवल क्वालिफाइड होंगे वही पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक। तो ये काम जो बहुत लंबे समय पहले कर लिया जाना चाहिए था वो अब किया गया है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये इसलिए है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में दिखे भी, क्योंकि मेहनत करेंगे तो दिखेगा। मेहनत नहीं की होगी, अब 2 तरह की मेहनत है, कुछ को लगता है बस सीट तक पहुंचने की मेहनत है, कुछ सोचते हैं सीट पे पहुंचे अब उस सीट की गरिमा बनाकर रखेंगे। ये अपना अपना चुनाव है, इस पर किसी पर कंपल्सन नहीं है। तो ये हम लोग ने अभी ओवरऑल डेफिनेशन देखी। और ध्यान दें जो हम लोग 48 नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसी को कंक्लूड किया जाता है 50 में, कि जो व्यक्ति सम है वही पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर सकता है, ठीक है। पाप और पुण्य यहाँ पे क्या है, फिर वही सफलता और असफलता ही तो है। यहाँ पाप और पुण्य कुछ भी नहीं, वही जो सिद्धि और असिद्धि है ऊपर लिखा है, और सफलता और असफलता वही पाप और पुण्य है। तो दोनों का वहाँ पे भी एक वहाँ
में रहना है, यहाँ त्याग करने की बात की जा रही है। तो शब्दावली केवल चेंज है, कंक्लूजन वही निकल के आएगा कि जो लोग सम हैं, संतुलित होकर अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, सफलता और असफलता के बीच निर्णय ले रहे हैं, वो सब क्या है, समत्वम योग उच्यते भी उन्हीं के ऊपर डिफाइन किया जा रहा है, या समत्वम योग उच्यते पर वो स्थित हैं ऐसे लोग। और जो योग में कुशलता की बात की जा रही है, कर्मों की कुशलता की बात, तो कुशलतापूर्ण कर्म केवल वही लोग कर सकते हैं जो सिद्धि और असिद्धि दोनों से बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं एक और डेफिनेशन है श्रीमद् भगवद गीता में 6 चैप्टर में, ध्यान योग जो है हमारा, वहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, एक मिनट, ये वो डेफिनेशन नहीं है, ये इसको शॉर्ट टर्म में दिया गया है। ठीक है, हम इधर देख रहे थे, शॉर्ट टर्म में दिया गया समत्वम योग उच्यते, मतलब जिसको लर्न ना हो वो ये लर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सब लोग इतना तो करना कि जो 3 डेफिनेशन है उनको प्रॉपर लर्न कर लेना। ठीक, इसके बाद है योगा कर्मशु कौशलम, जिनको लर्न ना हो उनके लिए। ठीक, फिर है ये वाली डेफिनेशन की बात हम कर रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता जो ध्यान योग 6 चैप्टर है, उसमें 23 नंबर की डेफिनेशन है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योगतव्य योगो निर्वाण चेतसा। दुख से संबंध विच्छेद की वह अवस्था योग कहलाती है। ये ध्यान रहे। अब ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं, इनके जो अर्थ लिखे हैं, इसी में से कम आपके 20 क्वेश्चन डिज़ाइन हो चुके हैं। ठीक है, केवल अभी ये जो 3 से 4 डेफिनेशन देख रहे हैं, इन्हीं में 20 से अधिक क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इसलिए ध्यान से डेफिनेशन को देखेंगे। वहाँ पे ऐसे भी पूछ लिया जाता है, दुख से संबंध विक्षेप की अवस्था क्या कहलाती है। तो दुख से संबंध विच्छेद की वह अवस्था योग कहलाती है। इस योग का अभ्यास निराशा से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। क्वेश्चन में आता है दुख से संबंध विच्छेद, यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया जाता है जो ऊपर डेफिनेशन में लिखा है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम, कि जब दुख से संयोग होगा तो योग होगा या नहीं होगा। दुख से संयोग होगा तो योग घटित नहीं होगा, दुख से वियोग होगा तो योग घटित होगा। अब इसको दूसरे शब्दों में देख लें कि संसार से वियोग होगा तो योग घटित होगा। नहीं तो हम लोग वियोग को दुखद उसमें ले जाते हैं। वियोग का मतलब है यहाँ अलग होने से, ठीक। संयोग का मतलब है जुड़ने से। तो संसार से संयोग होगा तो दुख होगा, या ये कह दें तो योग नहीं होगा। और जब संसार से वियोग होगा तो योग घटित होगा जीवन में, ठीक। तो ये क्वेश्चन कई बार आया और लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे संयोग वियोग, और संयोग वियोग में क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है कि संयोग का मतलब वो सकारात्मकता से लेते हैं, लेकिन यहाँ संयोग का मतलब सकारात्मकता से नहीं, नकारात्मकता से है, ओवर अटैचमेंट से है। और वियोग का मतलब टोटली डिटैचमेंट से है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कठोपनिषद के अनुसार, इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। इंद्रियों की स्थिर धारणा का मीन्स जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रियां स्थिर कब होंगी? जब मन स्थिर होगा। कोई भी ज्ञानेंद्रिय का आधार क्या है कार्य करने का? मन। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं और हमें भी लग रहा आप हमें देख रहे हैं और आपको भी लग रहा हमें देख रहे हैं, लेकिन कई बार देखते देखते आप मेरी बात सुन नहीं पाएंगे, ठीक। इसका मतलब कि हमारा मन नहीं था यहाँ पर, क्योंकि जिस ज्ञानेंद्रिय के साथ आपका मन जुड़ता है उसी ज्ञानेंद्रिय का आप अनुभव कर पाते हैं। जिस समय आप जल्दी जल्दी भोजन कर रहे होते हैं टीवी देखते हुए, अच्छे से अच्छे भोजन का स्वाद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मन टीवी में जो प्रोग्राम आ रहा है उसमें अटैच्ड है। कई बार आप काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और बात नहीं भी कर रहे हैं, सही से अपना काम कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा भजन या मंत्र चैंटिंग हो रही है, आपको नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है। क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्योंकि सुनने वाली जो श्रवणेंद्रिय है उसके साथ मन नहीं जुड़ा है। कई बार देखकर हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वहाँ मन नहीं है। कई बार हमारे हाथ के ऊपर से कुछ निकल जा रहा है, कोई छोटी मोटी चीज़ लग भी गई है। कई बार आपने देखो छोटी छोटी चोट लग जाती है, हमें पता भी नहीं चलता चोट लगी कब थी,
क्यों नहीं? क्योंकि उस समय हमारा मन हमारी स्किन के साथ अटैच नहीं था। मीन्स ज्ञानेंद्रियां तभी काम करेंगी जब मन उसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ क्या है, इंद्रियां किससे संबंधित है? यहाँ ज्ञानेंद्रियों की ही बात की जा रही है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है। इस मीन्स जब हमारी 5 की 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो स्थिर हो गई हैं, तो स्थिर हुई किसके माध्यम से? मन के माध्यम से हुई। तो मन जिसके साथ जुड़ेगा उसके साथ वो अपना काम करेंगी, और मन नहीं जुड़ेगा तो उसके साथ वो अपना काम नहीं करेंगी। इसीलिए क्या कहा जाता है, जब प्राणायाम करें तो पूरा ध्यान प्राणायाम पर रखें, श्वास लेने पर रखें। जब आप कुछ पढ़ें तो पूरा ध्यान देखने में रखें। जब कोई टीचर पढ़ाए तो पूरा ध्यान सुनने में रखें। ठीक है। जब कोई काम हम ऐसा कर रहे हैं जो बाहर से सेंसेशन ले रहे हैं, या ये कहें बाहर की सेंसिटिवनेस आ रही है, तो फिर पूरा ध्यान स्किन पर रखें। तो ये क्या है, जब जितना जितना हम अवेयर होते जाते हैं उतना उतना हमारी ज्ञानेंद्रियों के साथ हमारा मन जुड़ता है, और जिस ज्ञानेंद्रिय के साथ मन जुड़ेगा उसका वो पूरा अनुभव गेन कर लेगा। तो ये क्या कठोपनिषद में डेफिनेशन है। किसका संवाद है कठोपनिषद में? यम और नचिकेता के बीच संवाद है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन आपके नेट में पूछी जा चुकी है। मतलब वहाँ क्वेश्चन तो आते नहीं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। यहाँ ये डेफिनेशन दी जाएगी, नीचे कई लोगों के नाम दे दिए जाएंगे, फिर आपको टिक करना है। शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। ये रांगी और राघव जी की डेफिनेशन है। शिव और शक्ति का मिलन का मीन्स क्या हुआ? जो कुंडलनी रूपी जो शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में पड़ी है उसका शिव से मिलना मीन्स सहस्रार चक्र में पहुँच जाना। ये वो शिव और शक्ति की बात की जा रही है। ठीक है। यहाँ शिव और शक्ति कोई बाहर के स्वरूप की बात नहीं की जा रही है, वो भी है एक स्वरूप, लेकिन ये इंटरनल बात की जा रही है। तो ये किसके अनुसार डेफिनेशन है? कुंडली की बात कहाँ की जाती है? हठ योगी ग्रंथों में। कुंडली की बात हमेशा हठ योगी ग्रंथों में की जाती है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जो हमारी शक्ति है वो कहाँ है? मूलाधार चक्र में। इसीलिए जब हम मूलाधार चक्र को किसी भी माध्यम से एक्टिवेट करते हैं और प्राणायाम ठीक ढंग से करते हैं तो एनर्जी जो है नीचे से ऊपर के केंद्रों में आना शुरू करती है। इसमें भी प्राणायाम ही आधार है वहाँ पर भी। तो शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। देखो शिव क्या है? शिव के लिए, भगवान शिव के लिए या क्या कहा जाता है एक वर्ड, कि शिव भी बिना शक्ति के क्या है? शव के समान है। ठीक, शव के समान है। इसका मीन समझ में आया हम लोगों की महत्ता कितनी है, इम्पोर्टेंस कितना है। और जब देखो तब हम ही लोग दुखी है। ठीक, इसलिए हर समय अपने आप को शांत बैठ के, अकेले बैठ के तो कम से कम एक बार पैम्परिंग कर लिया करो कि हमारा रोल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम काम करने में सक्षम हैं। दुनिया के जितने भी आज तक पौराणिक ग्रंथ पढ़े हैं, जहाँ पर जितने भी हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, जब इन लोगों की शक्तियाँ काम नहीं आती तब ये शक्ति का ही डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसलिए क्योंकि पता है अपनी क्षमताओं को अगर हम लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे ना, तो चाहे हम लोगों को जीवन में कुछ मिल जाए, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अंडर एस्टिमेट ओवर भी नहीं करना है और अंडर भी नहीं करना है, एक संतुलन में लेना है कि सच में हमारा रोल क्या है। ठीक, तो कल हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम जितना सरल पढ़ा सकते थे हमने बताया, अब कल इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे। ठीक, और इसकी जो डेफिनेशन उनको सब पढ़ के रखेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति सर्वारिष्ठर्षु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सभी को प्रणाम, शिवरात्रि। सब ध्यान रखेंगे, ऐसे पढ़ना कि बैक ना आना पड़े। ठीक है, डेली रिवीजन करते हुए चलेंगे। अभी सिंपल सा पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब हम इसकी। ठीक है।